Hello everyone, welcome back to Sanskar Math Magic. Today we will solve question number 1 from exercise 3.1. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, इसका अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. वो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं. ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन हियर आर सम फिगर्स. इसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं. ये हैं 1 2 3 4, ये इस तरह से फिगर्स दे रखे हैं. अब नीचे इसमें क्वेश्चन पूछा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. किसके अकॉर्डिंग अपन को क्लासीफाई करना है. एक ये क्वेश्चन में है, ए है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन. अब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें पढ़ा था कि कर्व क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं. इसका थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे अपन. उससे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कर्व क्या होते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं कर्व क्या होते हैं. जो ऐसे फिगर्स जिनको बिना अपन पेन को उठाए या पेंसिल को उठाए अपन डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यहीं पर आ रहा है, तो ये कर्व कहलाते हैं. और क्लोज कर्व क्या होता है, जो बिल्कुल पैक है ना. और जो मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और एंडिंग पॉइंट भी वहीं पे आ रहा है, तो वो होता है क्लोज कर्व. ओके. और पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर्स होते हैं उनको पॉलीगन कहते हैं. और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कि जिसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से, सारे एंगल हैं वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. और कॉनकेव पॉलीगन होता है जिसमें से किसी भी जिसमें किसी का भी कोई भी एंगल होता है वो 180 से, कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसे कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन. तो ये समझ में आ गया. अब स्टार्ट करते हैं. इसमें सिंपल कर्व कौन सा है, तो सिंपल कर्व देखने के लिए अपन देखते हैं फर्स्ट वाला पे जाते हैं. ये सिंपल कर्व है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से इसका एंडिंग पॉइंट आ रहा है ना. कर्व है, लाइन ये इस तरह से बना हुआ है, पूरा कर्व है. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें आ गया नंबर 1 डाला अपन ने कि ये सिंपल कर्व है. अब सेकंड देखते हैं, ये भी जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट है, सेकंड भी सिंपल कर्व है. अब थर्ड वाले को देखते हैं, इसका क्या है, पेन को एक बार अंदर वाला सर्किल बनाया, फिर पेन को उठाया, फिर लास्ट में अपन ने आउटर सर्किल बनाया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है. ओके. अब इसमें फोर्थ वाला है, इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग बने हुए हैं, तो ये भी सिंपल कर्व में नहीं आता क्योंकि पेन को उठाना पड़ा है. ये फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसमें भी सिंपल कर्व है क्योंकि एक बार जहां से स्टार्ट करा वहीं से इसका एंड हो गया, ये सिंपल कर्व है. अब सिक्स्थ वाला है, तो अपना पहले तो क्या हो गया, फिफ्थ वाला हो गया सिंपल कर्व. सिक्स वाला है, ये भी जहां से स्टार्ट करा वही एंडिंग पॉइंट हो गया, सिक्स भी सिंपल कर्व में आ गया. ठीक है. अब लास्ट में ये वाला देखते हैं, जहां से यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करा, सपोज ये ए पॉइंट है और स्टार्ट करके एंडिंग पॉइंट भी यहीं पे आ गया, तो ये भी सिंपल कर्व हो गया. तो सेवेंथ भी क्या है, अपना सिंपल कर्व है. अब एट्थ वाला है, इसमें सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि दो अलग अलग सर्किल है, बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो अपन इसको सिंपल कर्व में नहीं बता सकते क्योंकि इसको इसको अलग ड्रॉ करा है, इसको अलग ड्रॉ करा है. ठीक है. ये होते हैं सिंपल कर्व. अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है. सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कर्व तो है लेकिन क्लोज है, ये पूरा जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो फर्स्ट वाला आ गया अपना सिंपल क्लोज्ड कर्व है. सेकंड वाला देखें, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि जहां से अपन स्टार्ट करा है वो ही वहीं से एंड आ रहा है, तो वो अपना होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, सिंपल क्लोज कर्व है, पैक है बिल्कुल, तो ये हो गया 2. ये भी सिंपल क्लोज कर्व है. अब देखते थर्ड वाला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें क्या है कि अपन क्लोज कर्व तो है लेकिन इसमें क्या है कि अपन को एंड इसका पॉइंट अलग है और ये अंदर अपन ने अलग ड्रॉ करा है. फोर्थ वाला है, ये भी नहीं है क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में ड्रॉ हुआ है. फिफ्थ वाला है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्लोज भी है और कर्व है ना, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा वो इसका एंडिंग पॉइंट है. और कर्व होता है जिसमें कि अपन फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो कर्व क्या है, जहां से पेन उठाया लास्ट में वहीं पर आ गया अपना पेन, तो स्टार्ट अपन को पेन को अलग से लिखने की वो करने की जरूरत नहीं है ड्रॉ करते वक्त, तो वो हो गया कर्व हो गया, है ना, सिंपल कर्व हो गए. अब सिंपल क्लोज कर्व, जो ये सिंपल कर्व है इन्हीं में से क्लोज होगा, जो कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक है लेकिन क्लोज भी है, तो ये फर्स्ट वाला भी सिंपल क्लोज कर्व है. इसी तरह इन्हीं में से है. और इसी तरह सेकंड वाला है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है. फिर थर्ड तो है ही नहीं, फोर्थ नहीं है, फिर फिफ्थ पे आ जाओ, ये भी सिंपल
क्लोज्ड कर्व है। फिर आते हैं अपन सिक्स्थ पे, सिक्स भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो जो भी है ये सारे क्लोज्ड हैं, इसलिए क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और सेवेंथ भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और एट्थ वाला तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये अलग ड्रॉ करा है, पेंसिल पेन लेकर के ये अलग ड्रॉ करा है। पेन को एक बार उठाना पड़ा है, सिंपल क्लोज कर्व, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए। अब आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, ऐसे फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं उसे कहते हैं पॉलीगन। और दूसरी चीज की क्लोज भी होने चाहिए। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले लाइन सेगमेंट से फर्स्ट वाला पार्ट है, ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये है अपना फर्स्ट पार्ट, ये अपना पॉलीगन है। सेकंड है, ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, इसलिए ये सेकंड भी अपना पॉलीगन है। थर्ड पॉलीगन है ही नहीं, फोर्थ नहीं है। फिफ्थ है क्लोज कर्व है, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं है, इसमें थोड़ा सा सर्किल है। यहाँ पे भी थोड़ा कर्व है, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे भी सेवेंथ वाले में देखिए, यहाँ पे भी कर्व है, इसलिए ये भी नहीं है। और ये तो सर्किल में बना है, ये दोनों सर्किल हैं और बीच में एक लाइन है, इसलिए ये तो वैसे ही नहीं है। तो पॉलीगन कौन कौन से है, फर्स्ट और सेकंड है, वो अपने पॉलीगन है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन कौन से है, वन और सेकंड है बस, बाकी फिगर को तो देखने की जरूरत ही नहीं, जो पॉलीगन है उन्हें ही देखेंगे। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं अपन, ये जैसे ये फर्स्ट फिगर देखते हैं। फर्स्ट फिगर में ये सारे एंगल क्या है, ये 90 है, 90 है, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन ये वाला है, ये सपोज ये क्या जा रहा है, ये पूरा 180 बन रहा है, 180 के बाद इधर भी हो रहा है, तो ये इस तरह से बन रहा है एंगल। तो ये 180 से कोई भी एक एंगल, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ आ गया कॉनकेव पॉलीगन में क्या आता है, फर्स्ट वाला पार्ट है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये आ गया फर्स्ट वाला। ओके, अब कॉन्वेक्स सेकंड देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये सेकंड वाला फिगर है, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स पॉलीगन। के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से था क्वेश्चन नंबर 1, और आई होप समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।